हे केशव, मृत्यु लोक में एक गरीब नंदू ग्वाला रहता है जो आपकी भक्ति में लीन है और सदा आपका नाम जपता रहता है। तुम नहीं जानते रुक्मणी, नंदू तो बहुत बड़ा धनवान है। क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ रुक्मणी, नंदू के मन में कोई बेईमानी या लोभ नहीं है। वो तो पूर्ण रूप से संतुष्ट है और अपने भाग्य की रूखी सूखी दाल रोटी खाकर मस्त है। परंतु प्रभु, मुझसे उसकी गरीबी देखी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ आप उसको कुछ दें। रुक्मणी, सब कुछ तो है उसके पास, क्योंकि तुम तो जानती ही हो, जिसके मुखमंडल पर हमारा नाम हो और आत्माओं में हम बसे हो, उसे भला क्या कमी हो सकती है? परंतु आप आजकल तुम बहुत हट करने लगी हो रुक्मणी। जब कोई मानव हमसे कुछ लेना ही नहीं चाहता तो हम उसे क्या दें? तुम तो जानती ही हो रुक्मणी, हमसे जो भी मन लगाकर कुछ मांगता है, हम उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप नंदू को कुछ नहीं देना चाहते हैं ना, तो मत दो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तुम रूठो मत रुक्मणी, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। किंतु आप... ठीक है रुक्मणी, अच्छा तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, और ऐसा कुछ सोचकर बताओ कि नंदू न चाहते हुए भी हमारे समक्ष आकर कुछ मांगे, क्योंकि बिना कर्म किए हम किसी को कुछ नहीं देते। हाँ, यही उचित रहेगा। हम आज ही अपनी एक गाय नंदू की गौओं में भेज देते हैं और मैं मोहन राम का रूप धारण करके मिलतपुर की पहाड़ी की गुफा में तपस्या करने चला जाता हूं। फिर नंदू हमारे समक्ष आकर गाय की चरवाही मांगेगा। चरवाही के बदले में हमें उसे अवश्य कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। हाँ, यही उचित रहेगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ छुटकी की माँ कि हर रोज एक गाय न जाने कहां से आकर हमारी गायों से मिलकर चारा चरती है, और जैसे ही शाम होती है जहां से आती वहीं चली जाती है। किसकी गाय है वो? यही तो आज तक पता नहीं लगा, लेकिन आज मैं उस गाय के पीछे जाकर देखूंगा कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? गौ माता है, अकेली है तो बेचारी आती होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो छोड़ो। बापू, प्याज और गुड़ इसी ने बांध दिया है। ठीक है बेटा। नंदू बेटा। हाँ? शाम को गायों को लेकर जल्दी घर आया कर। ठीक है माँ। पता नहीं किसकी गाय है, सुबह जहां से आती है शाम को वहीं चली जाती है, लेकिन जिस दिन उसका मालिक मिल गया उससे अपनी चरवाही मांग ही लूंगा। नहीं, गौ माता है, आने दे। तू किसी से कुछ मत कहना। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ।
और फिर तुम तो जानती हो कि काफी रात हो चुकी है, अब तू सो जा बेटा, सुबह तुझे जल्दी भी उठना है। चला जाऊंगा माँ। तू मेरी कितनी सेवा करता है। माँ बाप की सेवा करना तो हर इंसान का फर्ज है। नंदू बेटा, देखो शाम हो गई है, अब घर चले। नहीं कहता, आज तुम सारी गाय को घर ले जाना। आज मैं इस गाय के पीछे जाकर देखूंगा कि यह गाय है किसकी। अरे छोड़ ना नंदू, क्यों तू इस बेचारी गाय के पीछे पड़ गया है? नहीं शाहू भैया, आज मैं इसके मालिक से मिलकर ही रहूंगा। ठीक है नंदू बेटा। अब मालिक मिल गया तो मैं उससे अपनी चरवाही मांगूंगा। चलो भाइयों। आती है ये गाय। भयभीत ना हो। हमारे समक्ष आओ। गाय की चरवाही लेने आए हो ना? आओ, बैठो नंदू। हाँ, डरो मत। चरवाही? आप कौन है बाबा? तुम हमें जानना चाहते हो तो फिर ध्यान से देखो। नंदू, हमने सतयुग में विष्णु, त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण का अवतार लिया था, और अब इस कलयुग में हमने बाबा मोहन राम के नाम से अवतार लिया है। हे बाबा मोहन राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। नंदू, तुम इस भभूत को अपने भंडार गृह में रख दो। अब तुम्हें दुख के दिन देखने को नहीं मिलेंगे, और ये मेरी बात किसी को बताना मत। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। परंतु तुम घबरा क्यों रहे नंदू? मेरी गाय पता नहीं हरिया काका ने। गौओं की चिंता मत करो नंदू, तुम्हारी सारी गायें अपने अपने घर पहुंच गई हैं। अब तुम घर जाओ।